तो इसका तो बस एक ही है, जैसे 24 लाख बच्चे देंगे तो सबका तो सिलेक्शन नहीं होना है तो सिर्फ 50,000 गवर्नमेंट में होना है, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा जाता है। एक 66% लाने वाला बच्चा जो कॉमर्स लेने जा रहा था वो कैसे आज 675 लाकर एमबीबीएस डॉक्टर बनने की वो सुपारा की धरती पर रहकर अंधेरी से आते हुए अथक प्रयास करते हुए अपने आप को पूरी तरीके से रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो उसी मजे के साथ दोबारा इंटरव्यू लेने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इसके पहले भी मैंने इंटरव्यू लिया था जब इनका स्कोर 550 के आसपास था और एक उम्मीद थी कि एमबीबीएस हो जाएगा, लेकिन एमबीबीएस नहीं मिला। इस बार इन्होंने फिर से प्रयास किया और इस बार अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया। नाला सुपारा की धरती पर रहकर अंधेरी से आते हुए अथक प्रयास करते हुए अपने आप को पूरी तरीके से कंसोलिडेट करते हुए लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए अंधेरी से ट्रेवल करके नाला सुपारा आते थे। उसके बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद अब वो चीज़ जो उन्हें चाहिए थी, एमबीबीएस के लिए जो स्कोर उन्होंने चाहिए था, उससे कई ज़्यादा बढ़िया स्कोर उन्होंने स्कोर किया और इस साल 2024 नीट में 675 नंबर लाकर अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। और ये प्रोग्रेस कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये हम सब जानेंगे। हमारे साथ आज इस वीडियो में जुड़ेंगे सम्मित जी। मैं मोहित सभी का स्वागत करता हूं, साथ साथ में सम्मित जी का भी स्वागत करता हूं। सम्मित जी, कैसा लग रहा है 675 लाकर? पहले तो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा तो लग रहा है, फैमिली वाले भी खुश है एकदम, क्योंकि मेरे घर में कोई इतना पढ़ा नहीं है जितना मैं पढ़ा हूँ। तो मतलब मेरे पापा का एक था कि मतलब कि फैमिली को एक डॉक्टर हो। तो मेरे 3 भाई है, तो तीनों भाइयों में से जैसे बड़े 2 भाई लोग ने दिया तो उन लोग को मतलब पढ़ने में उतना स्कोप नहीं था। तो शुरुआत में मैं भी नहीं था पढ़ने में इतना स्कॉलर टाइप, तो मेरा भी 10th में 66% था। तो फिर बाद में पापा से बात हुआ तो हम लोग कॉमर्स का फॉर्म भरने जा रहे थे कि कॉमर्स ले करके। तो फिर बाद में पापा बोले कि नहीं, कॉमर्स नहीं लेंगे, इसको डॉक्टर ही बनाएंगे। तो साइंस में लिए। साइंस में फिर बाद में एक ही सर हम लोग को मिले थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करके। तो हम लोग प्राइवेट ट्यूशन किए थे। तो प्राइवेट ट्यूशन में मतलब हर हफ्ते 4 लेक्चर होते थे, 2 फिजिक्स के और 2 केमिस्ट्री बायो के, ऐसा अल्टरनेट डे पे रहता था। तो सर ने जो मतलब पढ़ाया तो एकदम बेस, इतना टर्मिनोलॉजी बायो का हो या केमिस्ट्री का हो, एकदम टर्मिनोलॉजी इतना अच्छे से समझाया था कि मतलब कंफ्यूजन तो था ही नहीं जैसे करके। ये आपका कितवां अटेम्प्ट था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और 12th में मतलब थोड़ा फैमिली मैटर हो गया था, इसकी वजह से पापा हो गए थे। जैसा कि सम्मित जी बता रहे कि 10th स्टैंडर्ड तक एकदम नॉर्मल स्टूडेंट थे और 66% आया था। नॉर्मली कॉमर्स लेने जा रहे थे। कॉमर्स लेने जाते जाते पापा ने रोका। पापा ने रोक कर कहा कि नहीं बेटा, तुमको तो डॉक्टर बनना है। और इन्होंने अपनी जर्नी कॉमर्स से उठाकर साइंस में लगा दी और डॉक्टर बनने की ओर चल पड़े। शुरुआत में दिक्कतें आई, लेकिन एके सर का साथ इनको मिला और उसके बाद जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो एके सर का कैसा रोल रहा, किस तरीके का सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से आज इतना बढ़िया आपका जो है मार्क्स आ रहा है? क्या किया उन्होंने? और इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बाद किस तरीके से आप आगे बढ़े? पहला अटेम्प्ट दिया, फिर दूसरा अटेम्प्ट जो आया उसमें आपने कैसे किया? एके सर का इतना योगदान था कि मैं अभी ऐसा वर्डिंग्स में मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इतना उन लोग सपोर्ट किया, मतलब चाहे अच्छा दिन हो, चाहे पूरा दिन हो, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकेंड अटेम्प्ट हो, उन्होंने बोला कि करते रहो, तुम इसी के लिए बने हो। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो इसको गिव अप कर दो, किसी और फील्ड में चल जाओ। ये करते रहो, तुमसे हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों का निकलता है, नहीं निकलता अलग बात है, लेकिन तुम में वो दिखता है कि हाँ कि कर लोगे करके। लास्ट टाइम आपका 550 आया था, तो क्या ये टारगेट था कि 675 ला देंगे? नहीं, टारगेट कोई ऐसा सेट नहीं था, बस डेली शेड्यूल में जो पढ़ते थे। डेली शेड्यूल मतलब कैसा शेड्यूल था? डेली शेड्यूल मतलब 12 से 6 सो जाता था, फिर 6 बजे उठ के 2 घंटा पढ़ो घर पे बैठ के, और फिर बाद में क्लासेस आओ। क्लासेस के बाद फिर दोपहर से शाम तक क्लासेस में बैठ के पढ़ो, फिर घर पे जाओ, थोड़ा सो, आराम करो, फिर उसके बाद
12 बजे। अंधेरी रहते थे आप, तो अंधेरी से रोज आते थे यहाँ पर? पहले आता था, लेकिन जो रोड ट्रैवलिंग में दिक्कत होता था, तो अभी मैं फिर यहीं पे रहा था इस साल। रोज आप आता अंधेरी था। जैसे एरिया में रह रहे, मतलब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रही होगी, तभी आप वहाँ से आप बड़े बड़े किसी भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते थे। तो नाला सुपारा आना, इसके पीछे की वजह क्या थी? वजह ये थी कि मतलब वहाँ पे जो कोचिंग क्लासेस थे, उन लोगों के पहली बात तो फीस बहुत ज़्यादा थे, जो कि हम लोग उस टाइम पे नहीं अवेलेबल था, तो वो नहीं कर सकते थे। और वहाँ की जो फैसिलिटीज थी, तो उन लोग सिर्फ कुछ बच्चों पे ही कंसंट्रेट होके उन लोगों को ही पढ़ाया करते थे। और हम लोग को ऐसा था कि मतलब उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर हम लोग भी पता नहीं फोकस देंगे, तो एक सर बोले कि वहाँ पे क्लासेस है, सबको इक्वली देखा जाता है, कौन से बच्चे क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद आप यहाँ पर आना शुरू किए। हाँ। तो जहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि लास्ट आपका जो अटेम्प्ट था, इसके लिए आप पूरा 1 साल यही नाला सोपारा में ही थे। हाँ। अब मतलब वहाँ पर आपने अंधेरी को छोड़ दिया। आप 1 साल से नाला सोपारा में रह रहे हैं, परिवार से दूर, और कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नाला सोपारा की मेंटालिटी कैसी? यहाँ के बहुत सारे बच्चों से आप मिले हैं, कैसा लगता है? यहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं? यहाँ का जो लेवल है कंपटीशन का, अंधेरी से कंपैरिजन में ज़्यादा है। जैसे जो लोकल एरिया होता है ना, उसमें कंपटीशन का लेवल ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू मेट्रो सिटी एरिया के कंपैरिजन में। Okay. तो वहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल है कि हमको इतना स्कोर करना है कि मैं इस बच्चे से आगे हूँ कि नहीं हूँ, वो कंपटीशन वाला वो मेरे को यहाँ मिला, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा है। टेस्ट सीरीज का कैसा योगदान रहा? टेस्ट सीरीज तो लास्ट दिन में तो मतलब हर अल्टरनेट डे पे या एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज जाए, चाहे कहीं का भी मिले, चाहे क्लासेस का हो, चाहे बाहर का हो, या ऑनलाइन से कहीं मिल जाए, जो भी टेस्ट सीरीज हो उसको करो, और उसमें जितने भी सिली मिस्टेक हो उसको अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक मतलब कैसी मिस्टेक हम लोग करते सिली हैं? मिस्टेक जैसे रिवीजन हो गया, या कॉन्सेप्चुअल एरर हो गया, या कैलकुलेशन एरर हो गया, तो उसके लिए प्रैक्टिस हमेशा करते रहनी चाहिए। जैसे हम लोग विंध्या सर हम लोग को बोलते थे कि मतलब बिना पेन उठाए क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, और हम लोग कॉन्फिडेंस में रह के एकदम करते थे, तो गलत हो जाता था। तो यही सिली मिस्टेक हम लोग का होता था सर, तो यही सिली मिस्टेक हम लोग को नहीं करना। अगर हमको देखना है कि आता है तो भी उसको सॉल्व करना है, भले से आता है या ऑप्शन हमको पता है। जैसे पीवाईक्यू, जैसे रिपीटर कोई है तो वो पीवाईक्यू सॉल्व करता है, तो पहले भी उसने सॉल्व कर चुका है, तो उसको वापस से करना है, तो उसको एग्जैक्टली आंसर याद ही होगा कि इसका आंसर ये है, लेकिन उसको सॉल्व करके लाना, प्रैक्टिस करना, वो बात अलग हो जाती है। अभी जैसे आप 3 अटेम्प्ट दे चुके या 4 अटेम्प्ट दे चुके, ऐसे बच्चे जब नए फ्रेशर्स को देखते हैं, वो बुक हाथ में आती है, अरे मुझे तो सब आ रहा है, ये सब आने वाला कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छा है या फिर बुरा है कि सब आ रहा है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? अच्छा तो नहीं है, लेकिन जैसे सब तो नहीं आएगा। जैसे तुम फ्रेशर हो, कुछ ना कुछ तो तुमसे बच ही जाएगा। हाँ, तो अगर तुम पढ़ रहे हो उतना, तो तुम जरूरी है कि आए तुमको ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमको आता है करके कि हाँ मुझे ये सब आता है, सर लोग का गाइडेंस नहीं, मैं खुद से कर लूंगा, ऐसा नहीं है। सर लोग का गाइडेंस होना, प्रॉपर एकदम क्लासेस शेड्यूल में जाना, पूरा एकदम कंसिस्टेंसी बना के रखना रूटीन में एकदम। बहुत से बच्चों का 12th स्टैंडर्ड के साथ 560 570 आ जाता है, उसके बावजूद भी उन बच्चों को एमबीबीएस नहीं मिलता है। हाँ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बस उन लोग जो थोड़ा बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे लास्ट 1-2 मंथ में उन लोग बोर्ड्स के लिए थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो नीट का जो कंपटीशन लेवल का जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से जो भी इन्फ्लेमेशन होता है रैंक में या स्कोर में, उसकी वजह से। अब अगर 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो 550 लेकर आ रहा है बोर्ड का पेपर देते हुए, तो उसकी आगे की तैयारी कैसे होनी चाहिए अगले 1 साल के लिए? अगले अटेम्प्ट में तो उसका हो ही जाना चाहिए। हाँ। लेकिन कई बार बच्चों का नहीं होता है। हो जाना चाहिए। जैसे अभी जब तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ 550 स्कोर है, तो ये मतलब 650 या 670 के बराबर का तुम्हारा स्कोर है, अगर तुम किसी ड्रॉप की अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा स्कोर, तुम लगे रहो, तुम्हारा स्कोर पक्का इम्प्रूव होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। मेहनत करते रहोगे तो हो जाएगा। अब रिवीजन कब करना चाहिए या कब तक करना चाहिए? तो रिवीजन ड्रॉपर लोग के लिए तो रिवीजन होना चाहिए, जगह पर डे में 2 घंटा रिवीजन पक्का होना चाहिए। 2 घंटे में रिवीजन पर डे हाँ। पक्का? कोई भी शेड्यूल, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम पढ़ो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो और 2 घंटा अलग से रिवीजन के लिए कोई भी सब्जेक्ट। जो बच्चा अभी 11th में आ रहा है, उसको किस हिसाब से लेकर चलना चाहिए? क्योंकि उसको बोर्ड्स भी पढ़ना है, उसको नीट की भी तैयारी करनी है, तो उसका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एनसीईआरटी को कितना समय दे, बोर्ड को कितना समय दे, क्योंकि वहाँ पे भी परसेंटेज लेके आने का दबाव रहता है,
फैमिली की तरफ से। बहुत से फैमिली को पता नहीं चलता है कि वो बोर्ड, उनको ऐसा लगता है कि 12th में मार्क्स लाना जरूरी है तो 12th पर फोकस करो, उसमें नीट रह जाता है। तो ऐसा कैसा टाइम टेबल होना चाहिए कि सब मैनेज हो जाए? ऐसा नहीं है, अगर तुमको फिक्स है कि तुमको एमबीबीएस करना है या नीट स्कोर में अच्छा स्कोर करना है तो तुमको ये चीज जरूरी है कि तुमको कंपटीशन पे ध्यान देना पड़ेगा, एंट्रेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात स्कोर या परसेंटेज के लिए, तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि उससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा तुम्हारा अच्छे स्कोर से, अच्छे रैंक से, तो वही कॉलेज देख के अलॉट होता है। 675 आया तो 700 भी आ सकता था। हाँ आ सकता तो था, थोड़ी बहुत गलती कहाँ गलती हो गई? क्वेश्चन एरर में, मतलब जल्दी में सॉल्व करते हुए हो गया था। तो ये जल्दी क्यों हो जाता है? मतलब Time इतने साल से हम management- लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या मिस्टेक हो जाती है? पेपर Time- देते समय क्या माहौल होता है? आपने 3 बार पेपर दिया है, क्या माहौल रहता है वहाँ पर जब बच्चा एंटर करता है? किस तरीके का प्रेशर रहता है? फैमिली से होकर निकलता है और उम्मीद होती है कि नहीं अब तो डॉक्टर बनने वाले ही है, टीचर्स की उम्मीद, दोस्तों की उम्मीद। एग्जाम हॉल का क्या माहौल होता है? एग्जाम हॉल का तो माहौल, जैसे मैं बहुत पैनिक होते रहता था। मतलब जब पेपर के कुछ दिन पहले जब मैं सर लोग से इंटरेक्ट हुआ था तो सर लोग मुझे बोले थे कि मतलब तुमको पैनिक नहीं होना है, जैसा क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो पैनिक हो जाओगे। पैनिक नहीं होना, वहाँ पे जाके जो तुमको आता है बस उतना आपको बेस्ट देना है, बाकी जितना भी आप करोगे उसका स्कोर आपको मिलेगा। अब स्कोर आ गया, रिजल्ट आ गया, कम आया ज्यादा आया, अगर कम आ गया तो फिर आगे की प्रिपरेशन कैसी, क्या करना चाहिए सबसे पहले? बहुत से बच्चे होते हैं वो, हाँ भाई ठीक है 550 आ गया, चलो फिर से वापस तैयारी पे लगे। गधा मजदूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर तुमको लगता है कि मुझे ये करना है तो कर लो, अगर नहीं करना है तो बाकी और भी बहुत सारी फील्ड है। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस से सब होता है, बहुत सारे आगे फील्ड है। आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, डेंटल लाइन है, बहुत सारी लाइन है, तो उसमें हम जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एमबीबीएस को ही सबसे बढ़िया माना जाता है। हाँ माना जाता है, तो फिर एमबीबीएस डॉक्टर के पास ही हम दिखाने जाएंगे। हाँ, लोगों के हिसाब से नहीं चलना है ना, अपने हिसाब से चलना है। तो करियर उसमें भी है, बीएमएस वालों का भी हाँ, बढ़िया करियर है। हाँ, पूरा बढ़िया है। तो आप अब एमबीबीएस कर लेंगे, क्या करने वाले आगे, क्या सोचा है अभी उसके बारे में? ज्यादा थोड़ा सा बता दे, कुछ तो सोचा ही होगा ना? आगे तो बस अभी वही पीजी देके फिर बाद में किसी स्पेशल लाइन में घुस जाएंगे। किस स्पेशल लाइन में घुसने का अभी ख्याल है? डिसाइड तो नहीं वो हुआ। डिसाइड नहीं हुआ है। अभी जैसे एमबीबीएस में जो पढ़ेंगे, जिसमें इंटरेस्ट आएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिस फील्ड में इंटरेस्ट आएगा उसमें चले जाएंगे। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है 360 मार्क्स, हाँ, किस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए उसमें? उसमें तो एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी? प्योर एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी के बाहर अगर तुम कर रहे हो तो तुमको वो ठीक नहीं है, तुम्हारा मतलब अच्छा स्कोर नहीं आ सकता बायो के अगर बाहर, अगर तुम एनसीईआरटी की पढ़ रहे हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बाहर की जरूरत है? हाँ, थोड़ा बहुत जा सकते हैं। क्यों इसीलिए जा सकते हैं क्योंकि थोड़ा उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है। तो बाहर का थोड़ा सा, अगर ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा के फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो अब फैमिली, आपने जैसा बताया पिता नहीं है, फैमिली को कैसा लगा 675 आने के बाद? अब तो क्लियर है कि अब डॉक्टर बनना ही है। फैमिली में सपना जो था वो पिताजी का आज वो पूरा हो गया। किस फैमिली तरीके का अच्छा माहौल है। था? अब जो हो गया, अब उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। घर पे सबको है अच्छा कि लगा। थोड़ा पर्सनली से इमोशनल हो जाते हैं सब लोग कि अगर होते तो थोड़ा और अच्छा लगता कि इसकी वजह से। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, नॉर्मली हम मिलते हैं तो वो समय फेस करके फिर आगे निकलना और फिर वो निगेटिविटी जो आई है उसको पूरा करना, तो उस समय में अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? उसमें तो मतलब सर लोग ने बहुत सपोर्ट किया, और जो मेरे भैया लोग हैं मतलब उन लोग ने मतलब बहुत सपोर्ट किया। उन लोग बोल रहे थे, बहुत दूसरे लोग बोले कि नहीं कर पाएगा, नहीं होगा इसका, अभी इसको कुछ और करो। लेकिन फिर भैया लोग ने बोला अगर तू कर सकता है तो तू कर, दूसरे लोगों का मत सुन। दूसरा कोई घर नहीं चलाएगा तेरा, जितना तू खुद से मेहनत करेगा उसी से तेरा घर चलेगा, उससे दूसरा कोई नहीं। लास्ट में आप सभी, इस बार बड़ा बवाल हुआ, री नीट और ये सब दुनियादारी, कई बच्चे रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ हुआ ऑन मीडिया, सोशल मीडिया, हर मीडिया पर सब बच्चों की तकलीफ बाहर आई, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, किसी का OMR शीट फट गया। अब
उनका री एग्जाम भी आ रहा है कुछ 1500 बच्चों का। हाँ। तो जिनका नहीं हुआ या जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, या गवर्नमेंट को कैसे ध्यान देना चाहिए? और नहीं हुआ तो इसका तो बस एक ही है, जैसे 24 लाख बच्चे देंगे तो सबका तो सिलेक्शन नहीं होना है। होना है तो सिर्फ 50,000 गवर्नमेंट में होना है, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है प्राइवेट में होना है। तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब देंगे तो सबका जो पढ़ेगा उसका तो होगा सिलेक्शन, उसका वैसे वो नहीं है। लड़का आते हुए पत्थर पे कभी काय नहीं लगती है, जो मेहनत करेगा। तो ये सही बात आपने की, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ समित जी। 675 नंबर, लगभग 700 नंबर भी पहुंच सकते थे 2-4 क्वेश्चन सही करके। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो अच्छा ही हुआ है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। और हम आशा करते हैं कि इनके जो पिता के ख्वाब थे वो पूरे हों और MBBS डॉक्टर बन के अपने घर का नाम रोशन करें, अपने लोगों का सपोर्ट करें, अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट करें। जो भी इनके फैमिली की इच्छा थी उसे पूरा किया जाए। तो इनकी कहानी सुनने के बाद आप यही समझ सकते हैं कि अगर लगातार मेहनत की जाए, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा 60% आ गया, अब तो कॉमर्स ले लो, खत्म हो गया, साइंस नहीं ले सकते। परसेंटेज मायने नहीं रखता, कि आपको नहीं पता है कि आपके साथ कब बदलेगा, आपका वक्त कब बदलेगा, आपके आसपास के लोग आपको किस तरीके से मदद करेंगे, ये आप कुछ नहीं जान रहे। तो जो फैसला ले रहे हैं उस फैसले पर अटल रहिए, परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश ही करना है तो जी भरकर कोशिश करिए, जब तक हो सके तब तक कोशिश करिए। और ये 675 का रिजल्ट इस बात की गवाही है कि कम से ज्यादा तक कैसे पहुंचा जाता है। एक 66% लाने वाला बच्चा जो कॉमर्स लेने जा रहा था वो कैसे आज 675 लाकर MBBS डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। तो आपको नहीं पता कि आपके साथ कल क्या होगा। आज अपने आज में मेहनत करिए, परिश्रम करिए, और समित जी की इस कहानी को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये बातें और लोगों तक पहुंचे। अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस करें, टीचरों का अच्छा सहयोग लें। इस वीडियो में इतना ही। आगे और लोगों के साथ बातचीत करेंगे, और टॉपर्स टॉक शो में ऐसे बहुत सारे लोग आए, इसकी हम प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।